हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के फेमस प्ले मिस जूली की समरी को और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस प्ले में स्ट्रिंडबर्ग ने हमें समाज में होने वाले क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया है कि कैसे अमीर और गरीब लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है और इस गैप की वजह से ही बहुत बार कुछ लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ऐसा इस प्ले में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं और फिर एनालिसिस को समझते हैं। तो मिस जूली एक नेचुरलिस्टिक प्ले है। नेचुरलिस्टिक प्ले ऐसे प्लेज, ऐसे ड्रामाज होते हैं जिनमें असल जिंदगी को स्टेज पर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। और इसे प्रोड्यूस किया गया था 1888 में। ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग एक स्वीडिश प्लेराइट हैं, यानी स्वीडन के हैं ये प्लेराइट। और इस प्ले में एक रोमांटिक एंटेंगलमेंट दिखाया गया है। तीन लोगों की मेजरली ये कहानी है, तीन कैरेक्टर्स हैं इसमें। एक लव ट्रायंगल है जिसमें मिस जूली, जिसका जो कि मेन कैरेक्टर है, एक यंग एरिस्टोक्रेटिक वुमेन है वो, यानी कि एक काफी अमीर औरत है। इसके अलावा जीन है जो कि मिस जूली के फादर का वेल रेड और वेल ट्रैवल्ड वैलेट है, एक नौकर है वो घर का, जिसने काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी है और काफी वो घूमा फिरा भी है। और इसके अलावा क्रिस्टीन नाम की भी एक औरत है जो कि कुक है, उस घर में खाना वाना बनाने का काम करती है। तो एक साइकोलॉजिकल बैटल शुरू हो जाती है, हम देखते हैं, जहां पर जो जूली है वो जीन के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। और जीन जो है वो काफी रूथलेस है, यानी उसे जरा भी मिस जूली के ऊपर दया नहीं आती। और इस प्ले में जैसे मैंने आपको बताया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और सोशल हायरार्की की बात हुई है कि कैसे समाज की ये जो अलग अलग क्लास हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये हमेशा एक दूसरे से टकराती रहती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। इसके अलावा जेंडर रोल्स, यानी किस तरीके से एक मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जो एक आदमी है, पुरुष है, वो एक औरत पर अपना अपना मेल होने का हक जताता है और उसके ऊपर मेंटली और फिजिकली अत्याचार करता है, इसके बारे में बताया है। पावर डायनेमिक्स के बारे में भी बात हुई है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर ऑफ पीपल, कि कैसे लोग आज कुछ कहते हैं और कल कुछ और करते हैं, तो लोगों के बिहेवियर में काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो ये जो प्ले है इसे वैसे तो काफी कंट्रोवर्शियल कंसिडर किया गया था शुरुआत में, लेकिन आज स्वीडिश लिटरेचर में ये प्ले एक क्लासिक बन चुका है और काफी फेमस है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले की समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीन है, जो कि बंगले का जो काउंट है, ओनर है, उसका एक नौकर होता है। वो उस बंगले में मैनर के किचन में आता है और कुक से बात करने लगता है। तो जो कुक है, क्रिस्टीन, वो उसकी फियांसी भी है। और वो कहता है कि जो काउंट की बेटी है, यानी कि जो हमारा मालिक है, उसकी जो बेटी है मिस जूली, वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। और वो लोग बेसिकली मिड समर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तब। मिड समर एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे समर सीजन का सेलिब्रेशन किया जाता है। समर सीजन शुरू होने की जब शुरुआत होती है, तब उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो समर सीजन को सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है मिड समर। तो जीन बताता है क्रिस्टीन को कि मिस जूली जो है वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। जीन एंड क्रिस्टीन टॉक अबाउट हाउ मिस जूली रिसेंटली ब्रोक ऑफ हर एंगेजमेंट। तो जीन और क्रिस्टीन बात करते हैं कि कैसे मिस जूली ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी है और उसे अब बहुत शर्म आ रही है, इसीलिए वो अपनी अमीर फैमिली से दूर भाग रही है। तो ये सब बात वो लोग कर रहे होते हैं और जो जीन है वो काउंट की ही एक शराब की बोतल से वाइन पी रहा होता है और क्रिस्टीन से फ्लर्ट भी कर रहा होता है। और जो क्रिस्टीन है, यानी जो कुक है, वो एक तरह की दवाई बना रही होती है, ड्रग बना रही होती है। एक ऐसी दवाई जिससे वो मिस जूली के कुत्ते का अबॉर्शन करा सके, जिसको एक दूसरे नौकर के डॉग ने इम्प्रेग्नेट कर दिया है। तो इस तरीके से ये सब वो लोग कर रहे होते हैं और मिस जूली को डिस्कस भी कर रहे होते हैं, मिस जूली के बारे में।
और क्रिस्टीन कहती है कि ये जो लड़की है मिस जूली, ये काफी हद तक अपनी माँ की तरह है, इसकी माँ भी इसी तरीके की अजीब औरत थी। और तभी जूली वहां आती है और जीन से कहती है कि चलो हम लोग मिड समर सेलिब्रेट करेंगे और डांस करेंगे। जीन हेसिटेट करता है, यानी कि वो अपने आप को रोकता है। और वो कहता है कि मैंने क्रिस्टीन से कहा है कि मैं क्रिस्टीन के साथ डांस करूंगा, और वैसे भी अगर मैं आपके साथ डांस करूंगा तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं तो बस एक नौकर हूँ, तो लोग गॉसिप करने लगेंगे। लेकिन जूली जो है वो बार बार उसके ऊपर प्रेशर बनाती है, वो इंसिस्टेंट है। और इसीलिए दोनों लोग वहां से निकल निकल जाते हैं ताकि डांस कर सकें। तो जबरदस्ती वो उसे वहां से ले जाती है डांस करने के लिए। और जब वो वापस लौटते हैं तो जूली जीन से कहती है कि उसने एक सपना देखा कि कैसे वो एक पिलर को चढ़ रही है, एक पिलर पर, एक खंबे पर चढ़ रही है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रही है। इस तरह का उसने सपना देखा है, यानी वो कुछ बड़ा करना चाहती है, इनडायरेक्टली वो ये कह रही थी। और तभी जीन भी रिस्पॉन्ड करता है, वो भी अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे जब वो छोटा था तब वो एक गार्डन में गया था, एक वॉल्ड गार्डन में जिसमें एक दीवार थी। तो और उसने मिस जूली को दूर से देखा था। और जैसे उसने मिस जूली को बचपन में देखा था, उसे मिस जूली से प्यार हो गया था। और वो ये सोचने लगा था कि अगर मिस जूली उसे नहीं मिलेगी तो वो सुसाइड कर लेगा, वो मर जाएगा। क्योंकि उसे पता था कि वो मिस जूली के साथ कभी नहीं रह सकता, क्योंकि वो बस एक नॉर्मल सा नौकर है, एक गरीब इंसान है, और मिस जूली बहुत अमीर है, और इसीलिए वो सुसाइड करने वाला था। इसके बाद जीन और जूली सुनते हैं कि कुछ सर्वेंट्स उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। और जीन जूली से कहता है कि तुम इस रूम में कहीं छुप जाओ। उसके बाद जो सर्वेंट्स और फार्म वर्कर्स है वो वहां पर आते हैं, और वो लोग एक बैलेट डांस करने लगते हैं मिड समर सेलिब्रेट करने के लिए। और उसके बाद फिर जब वो वहां से जाते हैं तभी वहां जूली आती है, और उसके पीछे पीछे फिर जीन भी वहां आता है। और जो दोनों लोग हैं वो लोग थोड़े से वियर्ड बिहेव कर रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि उन दोनों ने एक फिजिकल रिलेशन बनाया है अभी अभी। और अब ये सब होने के बाद जो जूली है वो बहुत ही पश्चाताप से भर जाती है। और उसे अचानक से बहुत गिल्ट महसूस होने लगता है कि उसने ये सब क्या कर लिया। जूली इज अनसर्टेन अबाउट हाउ टू प्रोसीड एंड जीन सेज दैट द टू नाउ हैव नो चॉइस। तो अब जूली को पता नहीं था कि वो क्या करे। और जीन कहता है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका है हमारे साथ, इसीलिए अब हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हमारा जो सीक्रेट है वो बहुत जल्दी खुल जाएगा। ही सजेस्ट दैट दे गो टू स्विट्जरलैंड एंड ओपन अ होटल। और वो कहता है कि चलो हम लोग स्विट्जरलैंड चलते हैं, और वहां हम एक होटल खोलेंगे और उससे हमारा गुजर बसर होगा। तो वो कहता है कि मेरे साथ भाग चलो। लेकिन जूली जो है वो, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीन बिकम्स इंक्रीजिंगली इंसिस्टेंट, लेकिन जो जीन है वो बार बार उसे फोर्स करने लगता है। और जो जूली है वो काफी डर जाती है। जूली सेज दैट शी विल नॉट बी सबमिसिव टू एनी मैन। तो जूली उससे कहती है कि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी, मैं किसी भी आदमी के अधीन नहीं होंगी, मेरे भी कुछ हक हैं। इवेंचुअली जूली अग्रीज टू रन अवे, लेकिन बाद में वो जीन के साथ भागने के लिए रेडी हो जाती है। शी स्टील्स मनी फ्रॉम हर फादर, बट जीन बिकम्स एंग्री व्हेन शी वांट्स टू ब्रिंग हर पेट ग्रीन फिंच विथ हर। तो वो अपने पिता के पास से, मतलब उसके पिता तो घर में होते नहीं है, तो वो जहाँ पैसे रखे होते हैं वो पैसे भी चुरा लेती है। और जीन के साथ भागने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जीन को तब बहुत गुस्सा आता है जब जूली अपनी पेट चिड़िया को अपने साथ लाना चाहती थी। तो जूली कहती है कि मैं स्ट्रेंजर्स के साथ, यानी पराये लोगों के साथ अपनी बर्ड को नहीं छोड़ूंगी, इससे अच्छा तो वो मर जाए, इससे अच्छा तो वो बर्ड मर जाए। और इसीलिए जीन उस बर्ड को मार देता है। और उसके बाद फिर जूली जीन के साथ भागने ही वाली होती है कि तभी वहां पर क्रिस्टीन आ जाती है। और जूली कहती है क्रिस्टीन से कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन क्रिस्टीन मना कर देती है। और वो कहती है जूली से कि मैं सारे स्टेबल मास्टर्स से, यानी कि जो घोड़ों की रखवाली करते हैं, उन सर्वेंट से कहूंगी कि सारे घोड़ों को अंदर रख दो ताकि तुम और जीन यहाँ से भाग ना पाओ। ऐसा क्रिस्टीन कहती है, और वो मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। और जैसे ही क्रिस्टीन वहां से जाती है, जीन और जूली को पता चलता है कि काउंट वापस लौट आए हैं। और जैसे उनको ये सुनाई देता है, उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है, और वो समझ जाते हैं कि वो वहां से भाग नहीं पाएंगे। तो जूली बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है जब उसे
ये रियलाइज होता है कि वो भाग भी नहीं पाएगी और उसने ये सब क्या कर लिया। जब उसे ये सब रियलाइज होता है कि कैसे वो एक नौकर के साथ इन्वॉल्व हो गई थी और नौकर के साथ ही उसके संबंध बन चुके हैं, तब वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉट महसूस करती है। व्हेन शी आस्क्स जीन इफ देयर इज एनी वे ऑफ आउट फॉर हर, ही हैंड्स हर अ रेजर। तो जब वो जीन से पूछती है कि क्या कोई तरीका है इस सिचुएशन से बाहर आने का, तो जीन उसे एक रेजर देता है और सजेस्ट करता है कि अब तो सिर्फ सुसाइड ही तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। तो प्ले वहीं पर खत्म हो जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि जीन जो है वो जाता है काउंट को अटेंड करने के लिए, क्योंकि उसके मालिक आ गए थे घर पे और जूली बाहर निकल रही थी शायद मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। अब चले हम लोग इस प्ले के एनालिसिस को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो मिस जूली ड्रामा है, ये क्लास डिफरेंस के बारे में है। एक अमीर क्लास है और एक गरीब क्लास है, पुअर क्लास है। तो हम देख पाते हैं कि जिस मोमेंट से अरिस्टोक्रेटिक यानी कि अमीर मिस जूली ने अपने आप को एक सर्वेंट के साथ सोने के लिए अलाउ किया, उसी मोमेंट से उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, बुरा टाइम उसका शुरू हो जाता है। जैसे ही वो एक सर्वेंट के साथ इन्वॉल्व होती है, शी हैज फॉलन फ्रॉम ग्रेस, उसने अपनी इज्जत पूरी तरीके से खो दी उसी मोमेंट से। जूली देयरफॉर फॉल्स विक्टिम टू द इनफ्लेक्सिबल आइडिया ऑफ अपर क्लास ऑनर। और उसके मन में वो जो एक आइडिया था अपर क्लास ऑनर का, कि मैं एक अपर क्लास की लड़की हूँ और मुझे अपनी इज्जत बचा कर रखनी चाहिए, उस आइडिया की वजह से ही वो गिल्ट महसूस करते जाती है और लास्ट में सुसाइड कर लेती है। नेचुरली शी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल एज अ प्रॉपर विक्टोरियन वुमेन। वो एक प्रॉपर विक्टोरियन वुमेन की तरह सक्सेसफुल होना चाहती थी और इसीलिए उसे जेन्यून हेल्प और गाइडेंस की जरूरत थी। लेकिन ये हेल्प और गाइडेंस उसे किसी से नहीं मिलता, सभी लोग उसे ठुकराते हैं, जीन भी उसे ठुकराता है, उसके घर वाले भी उसे ठुकराते हैं, इसीलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। शी सैडली हैज नो वे टू टर्न, उसके पास कहीं जाने के लिए नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकती और अपनी इंटेंस एनर्जीज यानी अपनी एनर्जीज को डालने का या सही जगह पर लगाने का भी उसके पास कोई जरिया नहीं है और इसीलिए शायद लास्ट में वो सुसाइड कर लेती है। सो यहीं पर जो प्ले है इसकी समरी और एनालिसिस खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।